ये 21 जून 2025 था। आंध्र प्रदेश में एक नदी है और उस नदी के पास घना जंगल है। उस दिन सुबह करीब 8:15 में जब लोग उस जंगल के अंदर सड़क से गुजर रहे थे तो पास के गांव के लोगों को एक बुरी स्मेल महसूस हुई। जब वो चेक करने के लिए पास गए तो वहाँ एक बॉडी देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक पर्सन का बॉडी मिला जो सड़ चुका था। उन्होंने इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन ये आदमी कौन था और उसे क्यों मारा गया, ये एक ऐसी केस है जो रिश्तों के मायने पूरी तरह से तार तार कर देती है और एक बार फिर हमें सिखाती है कि रंग बदलने के मामले में इंसान गिरगिट से भी आगे निकल चुका है। कर्नल डिस्ट्रिक्ट में जानकी नगर में एक वुमेन रहती थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता एक प्राइवेट कंपनी में सफाई कर्मी के रूप में काम करती थी। उसका डेली का काम था ऑफिस में झाड़ू लगाना और सफाई करना। वो उस मोहल्ले में बहुत ही पुअर कंडीशन में रहती थी। ऐसे हार्ड टाइम में भी सुजाता अपनी 25 इयर्स की बेटी ऐश्वर्या की भी देखभाल कर रही थी। वो उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की भी तलाश कर रही थी। ऐश्वर्या ने केवल 10th तक ही पढ़ाई करी थी। अपने फादर की डेथ के बाद वो घर पे ही रहने लगी और सभी कामों में अपनी माँ की मदद करने लगी। इसी दौरान फैमिली को तेजस्वर नाम के एक लड़के से शादी के प्रस्ताव के बारे में पता चला। तेजस्वर एक डांसर था और एक प्राइवेट लैंड सर्वेयर की तरह भी काम करते थे। हाल ही में उन्हें इसकी लाइसेंस मिली थी। डांस उनका पैशन था, लेकिन लैंड सर्वेयर उनका मेन वर्क। बहुत मेहनत करने के बाद उसने अपना घर बनाया। तेजस्वर के फैमिली ने उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। वो ऑलरेडी 32 इयर्स का था और उन्हें लगा कि उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड से कहा कि अगर उन्हें उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो वो उन्हें बता दे। इस तरह ऐश्वर्या और तेजस्वर के फैमिली कुछ रिलेटिव्स के थ्रू मिले। पहली मुलाकात में ही ऐश्वर्या और तेजस्वर एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनकी एंगेजमेंट दिसंबर 2024 में तय हुई थी। शादी की डेट फरवरी में तय हुई थी, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम के कारण शादी में देरी हो गई। बाद में उन्होंने 18 मई 2025 की न्यू डेट चुनी। उस दिन तेजस्वर और ऐश्वर्या ने बिज्जापाली अंजेला स्वामी मंदिर में शादी कर ली। शादी खुशी और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो तारीख आई जिसने इस पूरे फैमिली की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तेजस्वर को लैंड सर्वे वर्क के लिए रेगुलर कॉल आते थे और उन्हें डिफरेंट प्लेसेस ट्रैवल करनी पड़ती थी। कई बार उन्हें बहुत दूर के प्लेसेस पर जाना पड़ता था, लेकिन दूरी चाहे कितनी भी हो, वो हमेशा सुबह ही निकल जाता था और शाम तक वापस अपने घर आ जाता था। 17 जून 2025 की सुबह और दिन की तरह ही तेजस्वर अपनी बाइक लेकर काम पर निकल गया और शाम होते होते तेजस्वर का घर लौटने का समय हो गया। उसकी वाइफ फैमिली के साथ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन तेजस्वर वापस नहीं आया। फैमिली ने उसके फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ। फोन स्विच ऑफ था। सभी लोगों को चिंता होने लगी। उन्होंने उसके दोस्तों और आसपास के लोगों से भी पूछा। तेजस्वर का जुड़वा भाई भी उसे ढूंढने निकला, लेकिन किसी को भी तेजस्वर नहीं मिला। पूरी रात बीत गई, लेकिन तेजस्वर कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह 18 जून को तेजस्वर का भाई सीधे पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेंट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसका भाई पिछले शाम से घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद है। जल्दी पुलिस ने पास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन भेजी कि एक पर्सन लापता हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत गए। फिर 21 जून 2025 को कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। तेजस्वर के घर से लगभग 140 किलोमीटर दूर पुलिस को एक सड़ा हुआ बॉडी मिला और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि तेजस्वर की ही थी। पहले तो उनके फादर को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये सचमुच उनका बेटा है, लेकिन बाद में उन्होंने रिस्ट पर एक ब्रेसलेट और बॉडी पर एक टैटू देखा। तेजस्वर ने अपने हाथ पर अम्मा लिखवाया था। इस तरह उसके फादर ने आंखों में आंसू भरकर कंफर्म किया कि ये उनका बेटा ही था। कोई भी समझ नहीं पाया कि ऐसी इंसिडेंट कैसे हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें धारदार हथियार से किए गए घाव पाए गए। गर्दन और बॉडी के कई पार्ट्स पर ऐसे कई इंजरी थे। इसी से ये क्लियर हो गया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये क्लियरली एक मर्डर था। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तेजस्वर एक लैंड सर्वेयर था और कई बार ऑपोजिट साइड के लोगों से झगड़ा हो जाता था, इसलिए पुलिस ने हर एक इंसान से पूछताछ की और उस जगह की भी तलाशी ली जहाँ तेजस्वर की बॉडी मिली थी, ताकि ये पता चल सके कि उसे वहाँ किसने छोड़ा था। उसके फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसियों और बेसिकली उन सभी लोगों से बात की जो उसके बारे में कुछ जानते हो। फिर गढ़वाल में कृष्णा रेड्डी के बंगलों के पास पुलिस को सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें तेजस्वर को कार की बैक सीट पर बैठे 2 पर्सन के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें जानता हो। बाद में वो ड्राइवर के बगल वाली आगे की सीट पर चला गया। कार में टोटल 4 लोग थे। कार के रूट को फॉलो करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और तब तक तेजस्वर उन्हीं लोगों के साथ था। इस बीच पुलिस को तेजस्वर के केस में कोई लीड नहीं मिला। फिर उसके भाई ने और इन्फॉर्मेशन दी। शादी के बाद ऐश्वर्या घर पर किसी से मुश्किल से ही बात करती थी और हमेशा अपने फोन पर ही लगी रहती थी। यहाँ तक कि जब तेजस्वर गायब हो गया तब भी उसने कोई इमोशंस नहीं दिखाया। वो बस अपने रूम में अपने फोन के साथ बैठी रही। पुलिस ने उसके फोन नंबर का यूज करके उसके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। वहीं फॉरेंसिक टीम को तेजस्वर के बाइक में एक जीपीएस ट्रैकर मिला। अब बड़ा सवाल ये था कि तेजस्वर ने अपनी बाइक पर ट्रैकर क्यों लगाया। उसके फैमिली ने बताया कि उसने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए पुलिस का मानना था कि क्राइम के पीछे जो लोग हैं उन्होंने ही इसे वहाँ लगाया था। पुलिस को पूरा बिलीव हो गया था कि एक प्लान्ड मर्डर था। फिर जब पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो वो हैरान रह गए। उसके शादी के दिन से तेजस्वर के लापता होने के दिन तक ऐश्वर्या ने एक पर्टिकुलर नंबर पर 2000 से अधिक बार बात की थी। इनमें से कुछ कॉल 1 घंटे से भी अधिक लंबी थी, लेकिन इस दौरान उसने अपने हस्बैंड तेजस्वर को केवल 150 बार ही फोन किया था। 2000 कॉल वर्सेस ओनली 150 कॉल। और जब भी उसके ससुराल वाले पूछते तुम किससे बात कर रही हो तो हमेशा बोलती माँ से या दोस्तों से। ऐश्वर्या के फोन पर ज्यादा टाइम बिताने के कारण तेजस्वर और ऐश्वर्या के बीच झगड़े भी होते थे। वो अपने हस्बैंड से ज्यादा फोन पर बात करती थी। 23 जून तक पुलिस ने ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले गए और अपने तरीके से उससे बात की, लेकिन जब उसने आखिरकार उन्हें सच्चाई बताई तो पुलिस हैरान रह गए। वो जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर सके। इसके तुरंत बाद एक पुलिस टीम को ऐश्वर्या की मां के घर भेजा गया और सुजाता को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, सुजाता को क्यों अरेस्ट किया गया। इवन तेजस्वर की फैमिली भी ये सुन के दंग रह गए। जब पुलिस ने सुजाता की कॉल रिकॉर्ड चेक की तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। माँ और बेटी दोनों रेगुलरली एक ही नंबर पर बात करती थी। जी हाँ, ऐश्वर्या ने इसी नंबर पर 2000 से अधिक बार कॉल किया था। सुजाता भी उसी नंबर के कांटेक्ट में थी और ये नंबर तिरुमल राव का था जो एनबीएफसी कंपनी का मैनेजर था, जहां सुजाता क्लीनिंग स्टाफ की तरह काम करती थी। पुलिस ने सुजाता से सख्ती से पूछताछ की। दबाव में आकर उसने वही स्टोरी बताई जो उसकी बेटी ने बताई थी। एक स्टोरी जिसे सुनने के बाद किसी का भी लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा। एक दिन जब सुजाता अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी तिरुमल वहाँ पर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वहीं से इनका अफेयर शुरू हो जाता है। जबकि तिरुमल पहले से शादीशुदा था, फिर भी वो सुजाता के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है और उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। लेकिन जब एक दिन सुजाता का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो वो अपनी बेटी को अपने काम पर भेजती है और इसी तरह तिरुमल का नजर उनकी बेटी पर आ जाता है, जिसके बाद वो उसकी बेटी को भी अपनी झांसी में ले लेता है और ऐश्वर्या भी उसे बात करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद तिरुमल और ऐश्वर्या का भी अफेयर स्टार्ट हो जाता है और तिरुमल सुजाता को अवॉइड करना शुरू कर देता है। सुजाता को कुछ भी आइडिया नहीं था कि तिरुमल उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, लेकिन ऑफिस के लोगों से पता चलता है कि ऐश्वर्या और तिरुमल का अफेयर चल रहा है। इसलिए सुजाता एक प्लान सोची। उसने अपनी बेटी की शादी किसी और से तय करने का फैसला किया। सुजाता को लगता था कि तिरुमल एक दिन उसकी बेटी को भूल जाएगा और उससे पहले की तरह बात करने लगेगा। इसलिए 18 मई को ऐश्वर्या की शादी तेजस्वर से करा दी गई। लेकिन ऐश्वर्या शादी नहीं करना चाहती थी और शादी के बाद भी वो तिरुमल से बात करती रही। और जब तिरुमल को पता चला कि सुजाता ने ऐश्वर्या की शादी किसी और से कर दी तो वो सुजाता से बात नहीं करने लगा। और जब सुजाता ने पूछा क्यों तो उसने कहा वो ऐश्वर्या के बिना नहीं जी सकता। लेकिन सुजाता ने उसे याद दिलाया कि वो शादीशुदा है, जिस पर तिरुमल ने कहा तो क्या हम उसके हस्बैंड को मार सकते हैं, और सुजाता से वादा किया कि वो उन दोनों को एक ही घर में पत्नियों की तरह रखेगा। बाद में उसने सुजाता को मना लिया और वो मान भी गई। यहाँ तक कि ऐश्वर्या भी अपने हस्बैंड के मर्डर के थॉट से हैरान नहीं थी और वो तीनों के साथ रहने के प्लान पर सहमत भी हो गई। जिसके बाद तिरुमल ने 3 आदमियों को हायर किया, नागेश, परशुराम और राजू। तिरुमल ने ऑनलाइन एक जीपीएस ट्रैकर मंगवाया और ऐश्वर्या को दे दिया और कहा कि वो इसे चुपके से तेजस्वर की बाइक पर लगा दे ताकि वो उसकी मूवमेंट्स पर नजर रख सके। और उन तीनों आदमियों ने तेजस्वर को कांटेक्ट किया और कहा
कहा कि उनके पास 10 एकड़ जमीन है और उन्हें इसका इंस्पेक्शन कराना है। उन्होंने उसे अच्छा पैसा देने का प्रॉमिस किया। सिंस लैंड इंस्पेक्शन का काम तेजस्वर का था, इसलिए वो सहमत हो गया। उन्होंने 17 जून को मीटिंग फिक्स की। उस दोपहर नागेश, परशुराम और राजू ने GPS डिवाइस का यूज करके तेजस्वर की लोकेशन का पता किया और उससे मिलने गए। उन्होंने तेजस्वर को कार में बिठाया और बीरूपुरम की ओर चल पड़े। वहाँ परशुराम ने अचानक उस पर वेपन से हमला किया। उसके बाद राजू और नागेश ने भी उस पर हमला किया। उसको मारने के बाद उन्होंने मर्डर को दिखाने के लिए तिरुमल को वीडियो कॉल किया। तिरुमल ने ऐश्वर्या को खुशखबरी सुनाई और किलर से कहा कि वो वापस आने के लिए छोटे रास्तों का यूज करे। रास्ते में उन्होंने तेजस्वर का फोन और बैग कृष्णा नदी में फेंक दिया। बाद में तिरुमल ने उनसे मुलाकात की, उन्हें साफ कपड़े दिए और 1 लाख रुपए और 20 जून को और ज्यादा देने का प्रॉमिस किया। बॉडी को एक रियल एस्टेट प्लॉट में दफनाने की उनकी प्लानिंग आसपास के लोगों के कारण फेल हो गई, इसलिए उन्होंने बॉडी को कैनल के पास झाड़ीदार एरिया में फेंक दिया। 24 जून तक पुलिस ने नागेश, परशुराम और राजू को पकड़ लिया। तिरुमल को शमशाबाद एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। टोटल 6 लोग पकड़े गए। दिस इज द हार्ट ब्रेकिंग केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।